बंटी शूज पहन लो जल्दी, स्कूल बस वरना मिस हो जाएगी। पहना आपने? पहन रहा हूँ ना मम्मी। बंटी ये क्या बेटा, अभी तक नहीं हुआ आपका? हो गया? लाओ मैं ठीक से कर देती हूँ। हाँ चलो बैग लो। मम्मी आप मुझे मेरी सिल्क चॉकलेट ले दोगी? हाँ हाँ जरूर जरूर। चलो पापा को बाय बोलो। बाय पापा। बाय बंटी। राकेश मैं बस तक छोड़ के आ रही हूँ। चलो आज तुम्हारा बर्थडे है ना बेटा? हम लोग हाँ। शाम को पार्टी करेंगे। बहुत बड़ी पार्टी और केक भी काटेंगे। हाँ ऑफ कोर्स बेटा। आपने अपने जिन जिन दोस्तों का नाम लिया था उन सबको बोल दिया ना? हाँ मम्मी। और तुम्हारे दोस्तों के लिए मेरे पास सरप्राइज चॉकलेट्स है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक सब है। वाव। देखो तुम्हारी बस आ गई। हाँ मेरी बस आई देखो। बंटी सुनो सुनो। हाँ शाम को मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगी और कोई बदमाशी ओके। नहीं, ओके? मम्मी आप मुझे मेरी सिल्क चॉकलेट ले दोगी हैप्पी बर्थडे में? जरूर ले दूंगी बेटा, और तुम्हारा हैप्पी बर्थडे केक भी और तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी, ओके? अब चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। बाय मम्मी। बाय। बाय बाय मम्मी। अरे नहीं भैया ऐसा मत करिए। देखिए आप कुछ भी करिए, मुझे अगले 1 घंटे में सारे चॉकलेट्स डिलीवर करिए। नहीं ये नहीं हो सकता है। गेस्ट आ रहे हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरे घर पे पार्टी है और सारे गेस्ट पहुंचते ही होंगे। अब मैं रख रही हूँ फोन, प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए, ठीक है? 2 भी बज गए, बंटी आता ही होगा। चलो मैं लेके आती हूँ पहले। बस चलो 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 बच्चों, संभाल के चलो जी। अरे रुको रुको। 1 मिनट। क्या हुआ मैडम? आप ऐसे कैसे जा सकते हो? बंटी कहाँ है? बंटी बंटी तो आया ही नहीं बस में। क्या? पर सुबह तो मैंने उसे स्कूल बस में छोड़ा था। मैडम मैं सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने तो वहाँ पे स्कूल में उसका वेट भी किया 10-15 मिनट, पर वो चढ़ा ही नहीं बस में। 15-20 मिनट वो नहीं आया तो आप लोग उसे स्कूल में छोड़ के चले आए? जाके चेक करना चाहिए था ना स्कूल में। अरे मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारी जवाबदारी बच्चों को स्कूल जाके छोड़ने की और घर पे लाके छोड़ने की है। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ जानते। और फिर उसने कहा है ना आपसे कि 10-15 मिनट इंतजार किया है। इससे ज्यादा हम इंतजार नहीं कर सकते। आपके बच्चे के लिए और बच्चों को लेट नहीं कर सकते हम। अगर आपको कोई परेशानी है तो स्कूल में जाइए ना, बोलिए ना वहाँ जाके। मजाक कर रहे हो ना? साइड हटो, निकलो तुम बाहर। अरे मैडम। बंटी 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 अरे नहीं है बस में। बंटी बंटी बंटी। देख लिया ना? चलो भाई। हेलो मैम, बंटी घर पे नहीं आया है। लेकिन प्रिया जी, बंटी तो आज स्कूल आया ही नहीं है। ऐसा कैसे? मैंने सुबह खुद उसे अपने हाथों से स्कूल बस में बिठाया है। वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन बंटी आज स्कूल नहीं आया है और मैंने उसे क्लास में भी कहीं नहीं देखा। और मैंने आज खुद एब्सेंट का मार्क किया है। मैं क्या करूं? चलिए भैया। ये देखिए प्रिया जी, बंटी आज स्कूल आया ही नहीं है। मैंने अपने हाथों से एब्सेंट मार्क किया है। नहीं नहीं आप झूठ बोल रही हैं। बंटी यही कहीं होगा। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे अपने हाथों से स्कूल बस तक ड्रॉप किया है। आप जरूर उसे छिपा रही हैं। बंटी बंटी बंटी। बंटी 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 बंटी। राकेश 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 आपका भाई यहाँ पे।
अपना बंटी राकेश। ये देखिए ना, ये झूठ बोल रहे हैं। अपने बंटी को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ तुम। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन 3rd क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का बंटी अचानक गायब हो जाता है। बंटी की मां ने खुद उसे स्कूल बस में बिठाया था, तो फिर बंटी स्कूल क्यों नहीं पहुंचा? क्या वो खुद ही बीच रास्ते में उतरकर कहीं चला गया, या फिर वाकई में किसी ने स्कूल पहुंचने से पहले ही बंटी का अपहरण कर लिया? बच्चों का अपहरण एक ऐसा अपराध है जो भारत में तेजी से अपनी जड़ें फैला रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार हर साल देश भर में करीब 40,000 बच्चे अगवा किए जाते हैं, और इन अगवा किए बच्चों के साथ किस कदर बदतर सलूक किया जाता है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अपहरण एक ऐसा घाव है जिसका दर्द इसके शिकार को तो होता ही है, साथ ही उसके परिवार वालों को भी इसके खौफनाक नतीजों से गुजरना पड़ता है। ये घिनौना अपराध इन मासूम बच्चों के दिलो दिमाग पर इतनी गहरी खरोंचें छोड़ जाता है जो जिंदगी भर नहीं भर पाती। बंटी को इस जुर्म की पहली चोट लग चुकी थी और उसके माँ बाप को इसका दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन आखिर बंटी का अपहरण क्यों हुआ? क्या वजह थी इसके पीछे? पैसा, बदला, ह्यूमन ट्रैफिक या कुछ और? कदम, तुम सारा टीचिंग स्टाफ और सुपरवाइजर की इंक्वायरी करो। संतोष, तुम प्यून, कैंटीन वाला और जितने भी वॉचमैन है उनकी इंक्वायरी करो। मूव फास्ट, चलो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा मिल जाएगा। और हाँ, अभी प्लीज आप अपने घर जाइए, प्लीज। सर, सबसे पूछ लिया, किसी को कुछ भी नहीं पता बच्चे के बारे में। सीसीटीवी फुटेज भी देखा, उसमें भी कुछ नहीं। लेकिन कदम, बंटी की माँ का कहना है कि उसने सुबह बंटी को स्कूल बस में बिठाया, लेकिन बंटी तो स्कूल में पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब बंटी स्कूल बस से उतरने के बाद और स्कूल के गेट के पास पहुंचने से पहले इसी बीच वो गायब हुआ है। कदम और संतोष, तुम एक काम करो, बंटी के फोटोग्राफ्स लो और स्कूल के पास जितने भी दुकानदार और ठेले वाले हैं इन सब से इंक्वायरी करो। ओके सर। किसी ने तो उसे देखा होगा। आप इस बच्चे को जानते हो? हाँ साहब, ये रोज मेरी ही दुकान से चॉकलेट लेता है। आज भी आया था? नहीं, पता नहीं आज उसे क्या हो गया था। इस तरफ आया था लेकिन मुस्कुराते हुए उस तरफ चला गया। उसके साथ कोई था? साहब इतना तो याद नहीं, दुकान में भीड़ जो रहती है इसलिए देखने का मौका नहीं मिला। उस वक्त कितने बजे होंगे? करीब 8:30 बजे होंगे। पक्का? हाँ साहब, क्योंकि 8:15 बजे रोज सुबह मैं दुकान खोलता हूँ, इसलिए याद है। 8:30 से लेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। सर, हाँ, बंटी के माँ बाप दोनों में से कोई भी यहाँ नहीं था और स्कूल भी उधर है। फिर बंटी इधर किससे मिलने जा रहा है? चलो बंटी के घर जाके देखते हैं, ओके शायद वहां से हमें कुछ मालूम पड़े। सर। छोटा बच्चा है, कहीं कोई प्रॉब्लम में ना हो। उधर एक दुकानदार ने बंटी को किसी की तरफ जाते हुए देखा है। किसकी तरफ? ये तो मुझे भी पता नहीं है। आपको किसी पे शक जो ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम ऐसे किसी को भी नहीं जानते जिसके पास बंटी अकेला चला जाए। और हमारे तो दिमाग में भी दूर दूर तक नहीं आ रहा ऐसा कोई। कदम, तुम जाओ और बंटी का रूम चेक करो, देखो वहां क्या मिलता है। प्रिया, तू चिंता मत कर, बंटी को कुछ नहीं होगा।
मेरा मन कहता है वो बिल्कुल ठीक होगा। सर। हाँ बोलो कदम। सर बंटी के रूम में तो वैसा कुछ भी नहीं मिला। प्रिया जी, बंटी कैसा लड़का था? ये कैसा सवाल है? नहीं आई मीन हो सकता है कि हम लोग गलती कर रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि बंटी किसी से मिलने ही ना गया हो। शायद ऐसा हो सकता है कि उसे उसकी मनपसंद चीज़ दिखी हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देखकर वो उसकी तरफ चला गया हो। मुझे एक बात बताइए, बंटी अक्सर क्लास बंक करता था? बंक करके इधर उधर भटकना? नहीं। या फिर बुरी संगत? आप ये कैसे बेकार के सवाल कर रहे हैं? इनका बेटा गायब हो गया है, आप इन्हें और तकलीफ मत दीजिए। आप? जी ये मेरी बहन है और ये इनके हस्बैंड अजीत। इन्हें तकलीफ में देखकर अगर बंटी वापस आ सकता है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और दूसरी बात, ये कोई बेकार सवाल नहीं है। बंटी की आदतों से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है जो उसे ढूंढने में हमारी मदद करे। आपको ऐसा कुछ ध्यान में है? हाँ, आज सुबह ही वो मुझसे बहुत जिद कर रहा था अपनी फेवरेट चॉकलेट के लिए, पर मैंने तो उसे प्रॉमिस किया था कि आज जब वो शाम को घर आएगा मैं उसे उसका फेवरेट चॉकलेट दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, उसे वो सिल्क वाली चॉकलेट बहुत पसंद था। सिल्क वाली चॉकलेट? जी। अच्छा, स्कूल में उसका सबसे करीबी दोस्त कौन था? यानी किसके साथ वो ज्यादा रहता था? सोनू। सोनू है उसका दोस्त जिसके साथ वो हमेशा आता और जाता है। सोनू? ठीक है, मुझे आपके सारे फोन टैप करने पड़ेंगे। आपके जो मोबाइल नंबर है वो इनके पास लिखवा दीजिए। उसके बाद ही मैं और मेरी टीम काम शुरू करेगी। इज दैट क्लियर? कदम सर। किडनैपिंग या फिरौती का मामला है तो कुछ ही घंटे में बंटी के माँ बाप को फोन आ जाना चाहिए। तब तक तुम एक काम करो, वो जो बंटी का दोस्त सोनू है ना, उसकी इंक्वायरी करो। ओके सर। अंकल, उस दिन जो बंटी बस से उतरा तो वो मेन गेट से नहीं गया, वो दूसरी तरफ ही चला गया। सोनू बेटा, उसने कुछ कहा? वो किससे मिलने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, याद करो। नहीं अंकल, उसने तो कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, ऐसी कोई खास बात जो तुम्हें याद है? हाँ, उसने मुझसे कहा कि उसको जीजो वीडियो गेम अपने बर्थडे पे खरीदेगा, पर उसने बोला कि ये सीक्रेट रखना, किसी को मत बताना। सीक्रेट? अच्छा, वो खिलौने वाली बात कितने दिन पहले बताया था? करीब 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले। अच्छा, और ऐसी कोई खास बात? नहीं। थैंक यू। अगर जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा फिर पूछताछ के लिए आऊंगा। जी सर। आपने इसे कहीं देखा है? ये पहले कभी आपकी दुकान में आया था? नहीं सर, ये बच्चा तो दुकान में नहीं आया सर। ठीक से देखो। श्योर सर, नहीं आया दुकान में। पर ऐसा कैसे हो सकता है सर? बंटी तो इसी दुकान की तरफ आया था। हमें आपकी दुकान की और कदम आजू बाजू में लगे जितने सिक्योरिटी कैमरे हैं उन सब की फुटेज चेक करनी पड़ेगी। ओके सर। तभी हमें मालूम पड़ेगा कि बंटी यहाँ आया था या नहीं। जी जरूर सर। वो जो मैं... हाँ बोलो कदम। सर, मैंने सारी दुकानें चेक कर ली। हाँ। किसी भी सीसीटीवी फुटेज में बंटी का चेहरा दिखता ही नहीं। क्या? हाँ सर, इस बात से पक्का है बंटी दुकान के अंदर घुसा ही नहीं। दुकान के अंदर घुसा नहीं, यानी इसका मतलब बंटी को बाहर से किडनैप कर लिया गया हो सकता है सर। और जो फुटेज आपने देखी हो दुकान के अंदर की है, यानी बंटी दुकान के अंदर जाने से ओह माय गॉड, यानी ये फुटेज हमें ऐसे कैमरा में दिखाई देगा जो दुकान के अंदर नहीं, जो दुकान के बाहर लगे हो। सर, एक्सटॉर्शन मनी के लिए अभी तक कोई फोन नहीं आया, लेकिन मैंने ऑर्डर दिया है फोन टैब में रखने। सर, वो फुटेज मिला क्या? सर, ये तो बंटी है। मेरे ख्याल से इसमें किडनैपर की शक्ल भी दिखनी चाहिए।
ये फैशन? पता करो इस मैन के बारे में। फिक्र मत कर प्रिया, कुछ नहीं होगा हमारे बंटी को। इंस्पेक्टर पटनायक से इंफॉर्मेशन मिली है कि बंटी को खिलौने की शॉप के सामने से किडनैप किया गया है। कुछ नहीं होगा उसे, पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रहा है। पर इंस्पेक्टर ने उसकी शक्ल देखी होगी ना, वो लोग क्यों नहीं छुड़वा के ला रहे मेरे बंटी को? क्यों नहीं ला रहे मेरे बंटी को? तू चिंता मत कर, पुलिस जरूर हमारे बंटी को लेकर के आएगी उन लोगों से। सर ये कल्लू छोटा मोटा चोर है, पिछले साल चोरी के इल्जाम में अंदर हुआ था, वही बंटी के स्कूल के आसपास एरिया में। हमारे रिकॉर्ड में यही एक है जिसका चेहरा इस फोटो से मिलता है। चल 24 घंटे हो गए कदम, अभी तक कोई फोन नहीं आया। अगर उन्हें पैसे चाहिए होते तो अब तक एक तो फोन आ ही जाना चाहिए था। ये कल्लू कहाँ मिलेगा मालूम है? हाँ सर। उधर लेके चल, उधर चल। इंस्पेक्टर पटनायक को अब तक इस बात का यकीन हो चुका था कि बंटी की किडनैपिंग पैसों की वजह से नहीं की गई, क्योंकि अगर किडनैपिंग की वजह पैसा होता तो 90% केसेस में किडनैपर्स अपहरण के 24 घंटों के अंदर अंदर परिवार वालों को फोन करके उनके सामने अपनी मांगे रख देते। लेकिन बंटी के माँ बाप को ना तो कोई फोन आया था और ना ही किसी ने उनसे पैसों की मांग की थी। तो फिर बंटी को आखिर अगवा किया क्यों गया? अगर कारण पैसा नहीं था तो फिर क्या था? इस सवाल ने पुलिस और बंटी के परिवार दोनों को उलझा कर रख दिया। पुलिस के लिए अब यह केस एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और शुरुआती तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस के हाथ एक अहम सुराग भी लग चुका था। किडनैपर की शिनाख्त हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक कानून की जद से बाहर था। सलाम साहब। ये किधर मिलेगा? ये साहब वो भिवंडी की पुरानी की फैक्ट्री के पास भटकता रहता है, शाम को 5 बजे के आसपास आपको मिलेगा। पक्का ना? 100% पक्का साहब। साहब अपन इसको जानता है, पहले ना ये छोटी मोटी चोरी करता था, अभी बहुत बड़ी गेम खेलता है साहब। क्या बड़ा गेम? देखो साहब वो तो अपन को नहीं मालूम, लेकिन जिसके पास खाने के वांदे हो और अचानक से बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, बड़ी बड़ी होटल में बैठना और बड़े बड़े मोबाइल लेना, ऐसा सब होगा तो साहब कुछ बड़ा ही गेम होगा ना। ठीक है, ये लो। थैंक यू साहब, चलता हूँ। सब रेडी? अपनी अपनी पोजीशन ली है? हाँ संतोष रेडी? जी सर। कदम? अभी आए सर। आई एम रेडी सर। हाँ संतोष बोलो। सर यीशु का कल्लू आ रहे हैं। कौन कल्लू आ रहा है? जी सर। हम लोग यहाँ से निकल रहे। कदम पोजीशन। सर चलो। यही चांस है, कल्लू हमें बाद में नहीं मिलेगा। संतोष अटैक। ए कल्लू! 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 कल्लू भाग! कल्लू! कल्लू भाग! कल्लू रुक! कल्लू रुक! कल्लू भाग! संतोष उधर देख, उधर देख।
ये लीजिए सर, हो गया। सर, इसका नाम यूसुफ है, सलीम पाशा का राइट हैंड। सलीम पाशा? सलीम पाशा वही जो बच्चों के हाथ पांव काट कर उनसे भीख मंगवाता है वो? हाँ सर, उसी गैंग का है ये यूसुफ। सर, हमें किसी भी तरह से बंटी को इनके चंगुल से निकालना होगा। कदम, पहले बंटी के पास पहुंचने का हमारे पास एक ही रास्ता था, कल्लू, जिसको इस यूसुफ ने मार डाला। अब बंटी के पास हमें ये यूसुफ ही पहुंचाएगा। सर, इनके अड्डों का मैं पता लगाता हूँ, उन्हीं में से किसी एक में होगा बंटी। आप इस बच्चे को जानते हो? हाँ साहब, ये रोज मेरी ही दुकान से चॉकलेट लेता है। पता नहीं आज उसे क्या हो गया था, इस तरफ आया था लेकिन मुस्कुराते वो उस तरफ चला गया। कदम, तुम्हें याद है वो दुकानदार हमें क्या कह रहा था? कि बंटी मुस्कुराते हुए किसी की तरफ चल के जा रहा था। हो ना हो, इन्हीं में से किसी का काम है, और इस काम में बंटी के घर का भी कोई शामिल है। सर, ये आप क्या कह रहे हो? वो मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले हमें यूसुफ को पकड़ना है, उसके ज्ञान के बारे में, उसके अड्डे के बारे में, फिर वही हमें बताएगा। चलो। मासूम बंटी एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। बच्चों को जबरन भीख मंगवाने के धंधे में शामिल करने वाले एक खतरनाक गिरोह ने उसे अगवा किया था। जाहिर है पुलिस को जल्द से जल्द या तो यूसुफ को अपने कब्जे में लेना था या फिर सलीम पाशा के ठिकाने का पता लगाना था। रास्ते मुश्किल होते जा रहे थे और वक्त भी रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। हर गुजरते पल के साथ बंटी की जिंदगी पर मंडराता हुआ खतरा भी बढ़ रहा था। लिहाजा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हर एंगल को टटोलने में जुट गई और इसी दौरान पुलिस का शक एक ऐसे पहलू पर गया जो बेहद चौंकाने वाला था। सलीम पाशा का राइट हैंड यूसुफ इस एरिया के सिग्नल के पास ही वो अपना पूरा काम चलाता था। हो ना हो, मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें वही कहीं आसपास मिलेगा। संतोष, तुम अपनी पूरी टीम लेके जाओ, कोने कोने में उसके बारे में पूछताछ करो, जिसको रिमांड में लेना है लो, जो तरीका अपनाना है अपनाओ, लेकिन मुझे सलीम पाशा के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। बंटी को किडनैप हुआ इतना समय हो गया है, मूव फास्ट मूव। बस अभी भगवान से यही प्रार्थना करो कि सलीम पाशा ने उस बच्चे के हाथ पांव काटकर उसे किसी सिग्नल के पास भीख मांगने के लिए बिठाया ना हो। लेकिन सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस केस में उसके घर का कोई मिला हुआ है? देखो कदम, किडनैप होने से पहले बंटी कितना खुश लग रहा है, अपना फेवरेट चॉकलेट खाकर मुस्कुरा रहा है। स्कूल बंक होने का उसे कोई टेंशन नहीं, न घर से दूर है, उसका भी उसे कोई डर नहीं। बंटी के पास कोई पैसे नहीं थे और जो चॉकलेट खा रहा है वो भी उसको उसके माँ ने लेकर नहीं दिया। सोचो कदम, इस सिचुएशन में बच्चा इतना खुश तभी रह सकता है जब कोई अपना आसपास हो। इंस्पेक्टर पटनायक और उनकी पूरी टीम शहर भर में सलीम पाशा और यूसुफ को सरगर्मी से तलाश करने लगी। हर उन ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी जहां से सलीम पाशा और यूसुफ को पकड़ा जा सकता था, क्योंकि पुलिस अच्छी तरह से जानती थी कि सलीम पाशा एक बेहद ही खतरनाक शख्स है। हाँ, क्या हुआ? अरे बोला ना तेरे को, बांद्रा के सिग्नल पे डालने का चारों को। हाँ, चारों के पैर काटने का। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और क्या चल रहा है? बस बढ़िया। आइए ना, बस्ती में चाय नाश्ता करके इसके बाद बच्चों के पास अड्डे पे चलते हैं। आइए आइए। सर, सलीम पाशा यहाँ बस्ती में आया है यूसुफ से मिलने। इसके बाद वो अपने अड्डे पे जाएगा जहाँ बच्चों को रखा है। नजर रखो उस पर, हम लोग अभी पहुंचते हैं। इस झोपड़े को चारों तरफ से घेर लो। कदम रेडी? सर। सलीम पाशा, मैं इंस्पेक्टर पटनायक बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम इसी झोपड़े में हो।
तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप बाहर आ जाओ और बच्चों को हमारी हवाले कर दो। मुझे पता है सारे बच्चे तुम्हारे पास है, तुम्ही ने उन्हें कहीं छुपा के रखा है। सलीम पाशा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नहीं तो मजबूरन हमें अंदर आना पड़ेगा। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पोजीशन। संतोष, 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 संतोष। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। कदम, सलीम पाशा के अड्डे पे चलो। हवलदार, तुम वहां ढूंढो, तुम वहां। कदम, ऊपर। सर। कदम, ऊपर कुछ मिला? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नीचे आओ, नीचे आओ। क्या हुआ कदम? सर वहाँ तो कुछ नहीं मिला। सर लगता है शायद हमारे साथी से कोई गलती हुई है। नहीं कदम, वो हमारा बहुत होशियार सिपाही था। उसके बारे में सलीम पाशा को किसी ने बताया होगा। यहाँ हमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। हवलदार, अंदर कुछ मिला? बैग मिला सर। ले आओ, ले आओ। दो 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 दो। सर बंटी का बैग। क्या? हाँ सर। चॉकलेट? सलीम पाशा और यूसुफ पुलिस के हाथ आते आते रह गए। कानून के हाथ इनके गिरेमा तक पहुंचते इससे पहले ये गिरोह मौके से निकल भागने में कामयाब हो गया। लेकिन इससे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि इस तरह का अपराध भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है। पाशा जैसे अपराधियों की एक पूरी नस्ल इस तरह के अपहरण को एक कारोबार की तरह चलाती है, जिसे ऑर्गेनाइज बेगिंग या बेगिंग माफिया भी कहते हैं, जो मासूम बच्चों को अपना निशाना बनाते हैं। देश के कई शहरों में बेगिंग माफिया अपनी इस घिनौनी साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार तमिलनाडु, केरला, बिहार, नई दिल्ली और ओडिशा इस जुर्म की रेस में सबसे आगे है। लेकिन पिछले कुछ समय से देश भर में इस अपराध के खिलाफ लोगों में जागरूकता पैदा की जा रही है। कई एनजीओ शहर शहर गांव-गांव जाकर लोगों को इसके बारे में आगाह कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी जुर्म का सबसे बड़ा दुश्मन विद्रोह होता है, फिर चाहे इसकी शुरुआत एक इंसान से क्यों ना हो। और इस केस में इंस्पेक्टर पटनायक उस एक इंसान की भूमिका निभा रहे थे। बेशक सलीम पाशा उन्हें इस बार चकमा देकर निकल गया हो, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वो उसे दबोच कर ही दम लेंगे। इंस्पेक्टर पटनायक को शक हो गया था कि बंटी की किडनैपिंग में उसके किसी परिवार वाले का भी हाथ है। इसीलिए उन्होंने उस चॉकलेट और परिवार के हर सदस्य के फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट निकलवाई। प्रिया जी, यही बंटी का फेवरेट चॉकलेट है ना? यही खा रहा था नो? हाँ, और उसे किसने दी? मैंने तो नहीं लेकर दी है। जानता हूँ, लेकिन जिसने भी ये चॉकलेट उसे दिया वो ये जानता था कि ये बंटी का फेवरेट चॉकलेट है। मुझे शुरू से ये बात खटक रही थी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके घर का कोई शख्स बंटी के किडनैपिंग में शामिल है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, इस चॉकलेट पे लगे उंगलियों के निशान की मैंने जांच करवाई और आपके घर के हर एक सदस्य के उंगलियों के निशान उससे जांच कर देखे। उसमें से एक शख्स के उंगलियों के निशान इस चॉकलेट के उंगलियों के निशान से परफेक्ट मैच करते हैं, और वो शख्स है राकेश जी की बहन बीना। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैं बंटी को किडनैप क्यों करवाऊंगी? ये बंटी की बुआ है। ये भला क्यों करेगी? आप मुझ पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। बेवजह? हाँ, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि बंटी के पास ये चॉकलेट, क्या मैं ये कहूँ कि आपने ये चॉकलेट बंटी को देने के बाद बंटी गायब कैसे हुआ?
क्योंकि आप जानते थे कि ये बंटी का फेवरेट चॉकलेट है। आप ये भी जानते थे कि उस दिन इसके पास ये चॉकलेट नहीं था। कदम, रिकॉर्ड्स ये देखिए, ये फोन के रिकॉर्ड्स, ये फोन नंबर पहचानती है आप? देखो इसे। जिस दिन हम बंटी को छुड़ाने के लिए रेड मारने गए, उसके कुछ समय बाद तुमने फोन किया सलीम पाशा को। उसी का नंबर है नहीं है? कदम, लो इसे। कांस्टेबल चलो। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जो कुछ भी कहना पुलिस स्टेशन में आके कहना। चलो। आप मुझे फंसा रहे हैं इंस्पेक्टर। कोई फंसा रहा नहीं है, चलो। मैंने कहा कांस्टेबल चलो। जो भी आपको कहना पुलिस स्टेशन में चलो। तुम बताओ पहले, क्या है बताओ। रुक जाओ, बताती हूँ, सब बताती हूँ। मेरे बाबा की मौत के बाद उनका सारा पैसा, सब कुछ मेरे भाई राकेश को मिल गया। मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। मैं भी उनकी बेटी थी, उनका खून थी। सब कुछ बेटे को कुछ नहीं। राकेश का परिवार, उसका बच्चा ऐश की जिंदगी जिए, और मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, उनका कोई हक नहीं। ये बात मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और फिर तुमने बदला लेने का फैसला किया। हाँ! मुझे मेरे हाथ का पैसा चाहिए था। मैंने बंटी से कहा था कि स्कूल के गेट के पास आकर के मुझे मिले। मैं उसे वहां से लेकर के खिलौनों की दुकान के पास गई थी। और उसके बाद तुमने अपने सगे भाई के बेटे को सलीम पाशा जैसे जानवर को बेच दिया। राकेश, राकेश मुझे बंटी के पास जाना है। पता नहीं वो किस हाल में होगा, कहाँ होगा इस वक्त। राकेश प्लीज मुझे बंटी के पास ले चलिए, प्लीज राकेश। देखो, उसे कुछ नहीं हुआ होगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक होगा। अपने आप को संभालो, तो हिम्मत से काम लो। मैडम, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग बंटी को किसी भी तरह से सही सलामत ढूंढ निकालेंगे। पक्का पक्का वो वही है। ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते। हाँ, हम अभी पहुंचते, तुम उस पर नजर रखो। हाँ, ओके ओके। हमारे इन्फॉर्मर ने सलीम पाशा को किसी सुनसान बिल्डिंग के पास देखा है, और वही उसका वो गैर कानूनी क्लिनिक भी है। क्लिनिक? हाँ, जहाँ वो बच्चों के हाथ पैर कटवा देता है। मतलब मेरा बंटी भी? नहीं नहीं, देखिए मैडम, मुझे उम्मीद है कि बंटी को कुछ नहीं हुआ होगा। आप इन्हें संभालिए, कदम चलो। आप नहीं, कांस्टेबल संभालो इसे। कदम चलो, फास्ट फास्ट। रुको, आप और आप यहाँ पर पोजीशन लो, बाकी सब मेरे साथ ऊपर चलो। चलो। हवलदार, तुम वहां देखो। कदम, तुम यहाँ देखो। तुम मेरे साथ आओ। साहब, साहब, क्या हुआ कदम? सब बच्चे इधर हैं। ओह माय गॉड। हवलदार, इन बच्चों को उठा के गाड़ी में डालो, संभाल के। हाँ कदम, बंटी। हाँ बंटी। कदम, पोजीशन। हवलदार, आराम से।
पाशा! ए डॉक्टर, रुक! कदम, संभालो इसे। चलो। चल लेके जा इसे। बंटी, माँ। बंटी, 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 मेरा बेटा, बेटा कहाँ चला गया था? बेटा कहाँ चला गया था? उन लोगों ने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू मुझे मिल गया वापस। इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं जानता कि आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। बस बंटी का ख्याल रखिएगा। हालांकि इस बार तो पुलिस की लाजवाब इन्वेस्टिगेशन और बंटी के परिवार की दुआओं ने बंटी के साथ कोई हादसा होने से रोक लिया और ऐन वक्त पर उसकी जिंदगी तबाह होने से बच गई। हालांकि हमें गौर इस बात का करना चाहिए कि हमें राह चलते सड़क पर जितने भी बच्चे बेसहारा या भीख मांगते नजर आते हैं, आखिर वो भी बंटी की तरह किसी के बेटे बेटियां ही तो हैं। और उनमें से न जाने कितने हर रोज उस नर्क से गुजरते हैं जिससे बंटी बच गया। उन बच्चों को हमारे पैसों से ज्यादा हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है। कोई भी बच्चा अपनी मर्जी से अपने आप को उस दलदल में नहीं धकेलेगा। सबकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी या फिर कोई धोखा, जैसे बंटी की बुआ ने उसे धोखा दिया। यकीन नहीं होता कि कोई अपना भी ऐसा कर सकता है, लेकिन यही सच है और यही हमारा सबक, ताकि हम अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में लें। होशियार रहें, सावधान रहें। कल फिर लौटेंगे जुर्म से जंग लेती हुई एक ऐसी दास्तान के साथ। तब तक सावधान इंडिया। तो